जिस तरह अय्याम अज़ा का चाँद नमूदार हुआ और उसके बाद अज़ादारी के सिलसिले में तमाम सहरे मुबारक बरामद हो चुके हैं, मैं इस वक्त आप तमाम को एक अहम इत्तला देने जा रहा हूँ कि जिस तरह अरसे दराज से आशूर का जुलूस और बीबी का अलम मुबारक हाथी पर बरामद होते आया है और इंशाअल्लाह इस साल भी आशूर के जुलूस में अलम मुबारक हाथी पर सवारी रहेगी। मैं आप तमाम से ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह हर साल की तरह इस साल भी HES निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट और HES निज़ाम औक़ाफ़ ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों ने दारुस्सलाम मजलिस का जो सदर दफ्तर है वहाँ पर सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट से मुलाक़ात की और उनसे गुजारिश की कि इस साल भी हाथी का अरेंजमेंट किया जाए, क्योंकि गुज़िश्ता चंद सालों से एनिमल प्रोटेक्शन के नाम पर कई ऑर्गेनाइजेशंस ये कोशिश कर रहे हैं कि हाथी ना आ पाए। तो इस साल क़ब्ल वक्त जब HES निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान ने सदर मोहतरम से मुलाक़ात की तो उसके बाद से ही हाथी को 10 मुहर्रम के जुलूस में लाने के लिए काम का आगाज़ किया गया। हुकूमत तेलंगाना के तमाम डिपार्टमेंट्स में सदर मोहतरम के लेटर पर नुमाइंदगी की गई और ना सिर्फ नुमाइंदगी की गई बल्कि एक हाथी को आइडेंटिफाई किया गया जो इस बार केरला से हाथी को मंगवाया जा रहा है और इस एलिफेंट का नाम फीमेल एलिफेंट है, इसका नाम श्रीदेवी है, इसको मंगवाया जा रहा है और यहाँ से इसकी तमाम कार्रवाई हुई और कल ही तेलंगाना स्टेट की जानिब से NOC दिया गया। उसके बाद केरला स्टेट से ट्रांसपोर्ट परमिशन भी मिला और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज ये कह सकता हूँ कि आप तमाम को ये इत्तला दे रहा हूँ कि मजलिस की काविशों का नतीजा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी नुमाइंदगियों को कामयाब नुमाइंदगियों के साथ हाथी को लाने में कामयाबी हासिल की है और अल्हम्दुलिल्लाह कल इंशाअल्लाह ताला यानी कि पहली मुहर्रम को इंशाअल्लाह हैदराबाद में हाथी होगा और अभी हाथी वहाँ से रवाना हो चुका है। कल इंशाअल्लाह ताला किसी वक्त हाथी हैदराबाद में मौजूद रहेगा। शुक्रिया। हाथी का ट्रायल होगा क्या? कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है सो हाथी के लिए अप्लाई करता था, तो इस साल कुछ ऐसे हर्डल्स पैदा हुए या कुछ ऐसा? देखिए, ज़ाहिरी तौर पर तो किसी ने भी एप्लीकेशन से नहीं दिए हैं, लेकिन ये पीछे से कई कोशिशें हुए हैं। यकीनन इसका सबूत इस बात से है कि आपने देखा कि मुहर्रम से आगाज़ होने से पहले ही दूसरे एनिमल प्रोटेक्शन के ऑर्गेनाइजेशंस ने पर्सनली यहाँ पर तमाम लोगों से भी मुलाकात की, कई दफ्तरों को उन्होंने गया नुमाइंदगी की, तो हर्डल्स तो आए हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर इस बार किसी ने जो है हर्डल्स पैदा करने की कोशिश नहीं की। कल का वक्त क्या होगा अंदाजा आने का? अब रास्ते में है, निकल चुका है, तो अब ये डिपेंड करता है, लेकिन किसी भी हाल पर इंशाअल्लाह ताला कल दोपहर से क़ब्ल ही हैदराबाद में हाथी होगा। हाथी का ट्रायल होगा और कब होगा? देखिए, हाथी आने में ताख़ीर हो रही थी तो इसी वजह से ट्रॉल नहीं हुआ। मैंने समझता कि इस बार कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी नैयर साहब का भी यही सवाल था कि इंशाअल्लाह इस बार मैं ये समझता हूँ कि 4 मुहर्रम को इंशाअल्लाह ताला हाथी का ट्रॉल होगा। हाथी निकल चुका है तो कहाँ तक पहुँचा साहब? हाथी निकल चुका है और रास्ते में है इंशाअल्लाह। अभी मैं आपसे बोलूँगा कि फ़लानी जगह है, लेकिन फिर उतनी देर में आगे बढ़ जाएगा, तो इसीलिए जो है वो ठीक नहीं है। इंशाअल्लाह कल जो है हाथी हैदराबाद में रहेगा। मैं अपना हाथी खरीदने की बात चल रही थी, वो कहाँ? देखिए, जिस तरह आप सेक्रेटरीट की मुहर्रम की जो मीटिंग अरेंजमेंट्स की बुलाई गई थी, उसमें मैंने वाज़ेह तौर पर बताया कि 2024 में सदर मोहतरम ने तहरीरी नुमाइंदगी चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना साहब को की थी
और फिर उसके बाद 2025 में भी इसको रिमाइंड किया गया कि हाथी ख़रीदा जाए। और 2026 में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना ने 2 स्टेट को 2 हाथी के लिए रिक्वेस्ट लगाई है, लेकिन किसी टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो नहीं हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मजलिस ये कोशिश करेगी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले वक्त में एक स्टेट के लिए भी हाथी के लिए इंतजाम कैसे इलेक्ट्रिसिटी वाटर और दूसरे इंतजाम को आप लोग जो सेक्रेटरी में मीटिंग करे तो आप लोग देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज कल से नहीं, ज़माने दराज से हम जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अज़ानदारी के इंतजाम करती है। और ये इंतजाम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मोहब्बतों और ग़ुलामी का अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़रान अक़ीदत पेश करने के लिए काम करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बेहतरीन इंतजाम हो रहे हैं।